Pakistan Stock Exchange is making history these days. Number one stock market in the world. एक साल के अंदर अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक स्टॉक मार्केट 79% से ज्यादा बढ़ चुकी है। इस बुल रन के अंदर कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए? बैंकिंग सेक्टर के, सीमेंट सेक्टर के, ऑटो असेंबलर्स के, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, टेक्सटाइल सेक्टर के या आईटी सेक्टर के शेयर्स लेने चाहिए? इस तेजी के अंदर हु इज द विनर इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक मार्केट के बढ़ने की वजूहात क्या हैं? और इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील उनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज मेकिंग हिस्ट्री दीज डेज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स और इसने गुज़िश्ता एक साल में अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक तकरीबन 79.1% का इसमें इजाफा देखने में आया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट की तेज़ी की वजूहात क्या हैं। पिछले साल जब आईएमएफ से पाकिस्तान का स्टैंड बाई एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद से थोड़ी स्टेबिलिटी आना शुरू हुई मईशत के हवाले से, और सबसे अहम बात सियासी महाज़ाराई का खात्मा हुआ और मुल्क में इलेक्शन के बाद एक मुल्क जो है एक सही डगर पर चलने के लिए तैयार हुआ है। और अभी हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन के लिए आप जानते ही हैं कि वाशिंगटन गए हुए हैं और वहाँ से मज़ीद 8 अरब डॉलर का एक तवील मुद्दती पैकेज आईएमएफ के साथ तय किया जा रहा है, जिसके बाद थोड़ी पाकिस्तान को सांस मिल जाएगी, रिस्पिरेशन मिल जाएगी। और मीन टाइम SIFC और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफे की कोशिशें की जा रही हैं और पाकिस्तान में रेवेन्यू टारगेट को इंक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है, जिससे पाकिस्तान आइंदा आने वाले चंद बरसों के अंदर इंशाअल्लाह अपने पाँव पे खड़ा हो सकने की सलाहियत रखता है। ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि 29 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शायद 100 बेसिस पॉइंट शरह सूद में कमी करे। जैसा कि आप जानते हैं कि 22% इस वक्त इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान का, जो कि गुज़िश्ता साल 1.5 साल से बहुत हायर लेवल के ऊपर है और इसमें कटौती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शरह सूद कम नहीं होगा तो कारोबारी सरगर्मी में इजाफा कैसे होगा। पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग बहुत महंगी पड़ रही है लोगों को। जी, ताज़ा तरीन इत्तला ये भी है कि पाकिस्तान का स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत जो 1.1 बिलियन डॉलर रिमेनिंग है आईएमएफ की तरफ, वो इसी हफ्ते रिलीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती हुई 72,700 के पास पहुंच चुकी है लास्ट वीक। और बड़ी ज़बरदस्त हमने गहमा गहमी स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले हफ्ते भी देखी है। अब इस बुल रन के अंदर कौन विनर है? हु इज़ द विनर इन दिस बुल रन? इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए। तो जनाब, इस वक्त का फातेह वो है जिसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 2.5 से 3 लाख स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स आईडीज़ हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं, फॉरेनर्स भी शामिल हैं, बैंक्स भी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी शामिल हैं। लेकिन ओवरऑल पब्लिक पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में बहुत कम है एज़ कंपेयर टू आवर नेबरिंग कंट्रीज़। पाकिस्तान के अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन स्टॉक मार्केट बहुत कम है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिसका स्टॉक मार्केट में अकाउंट है वही फातेह है, वही विनर है। इसलिए कि अगर उसका अकाउंट है तभी तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर इस बढ़ती हुई रैली का हिस्सा बन सकता है, चाहे वो कम सरमाए से आएँ या ज़्यादा सरमायाकारी करें स्टॉक मार्केट के अंदर। उन्होंने इस रैली को समहाउ एंजॉय किया है। और अगर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट नहीं है अभी तक, तो आप नीचे भी दिए हुए नंबरों से राब्ता भी कर सकते हैं और इस स्टॉक मार्केट की रैली से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि स्टॉक मार्केट में कौन से शेयर्स में सरमायाकारी करनी चाहिए। जी, तो समझदारी की बात यह है कि जो कंपनियां स्टॉक मार्केट के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी कि उनकी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा डॉलर्स में आता है। जब पाकिस्तानी कंपनीज अपनी मसनूआत
बैरूनी ममालिक एक्सपोर्ट करती हैं तो उसके अगेंस्ट में उनको डॉलर्स आते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि डॉलर की एप्रिसिएशन भी होती है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी रुपया, जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी कदर खोता हुआ 280 के करीब आ चुका है, तो उससे उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं। तो जो कंपनीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं उनमें सरे फहरिस्त आप जानते हैं कि सीमेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो सीमेंट की जो अच्छी कंपनीज हैं, जिनकी अर्निंग्स अच्छी हैं, जिनके पे आउट्स अच्छे हैं, जिनकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, उन कंपनियों में आपको सरमायाकारी करनी चाहिए। इसके अलावा टेक्सटाइल की कंपनीज जिनकी एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, आईटी एक्सपोर्ट की कंपनीज में सरमायाकारी करनी चाहिए। और फूड एंड अलाइड जो ग्रुप है, इसके अंदर जो मसनूआत बना रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की, गोश्त की और दीगर डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, उन कंपनीज के अंदर सरमायाकारी लाजमी करनी चाहिए। इसके अलावा जो कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड, जो कि अच्छी एक्सपोर्ट्स कर रही हैं, उनके अंदर भी सरमायाकारी करनी चाहिए। इसकी वजह मैंने आपको बता दी कि जब डॉलर में आमदनी आएगी तो उनको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज भी मिलेगा और बढ़ती हुई कीमतों का वो मुकाबला भी कर सकेंगे। और सबसे अहम बात, उनकी शेयर प्राइसेस के अंदर हम बेहतरी आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद देख सकते हैं। 29 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी है और उसमें रूमर्स मार्केट में ये हैं कि 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट किया जाएगा। इट्स बीन लॉन्ग ड्यू है, बहुत अरसे से ये ड्यू है। और गुज़िश्ता दिनों कराची में जब वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए थे तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के और एक मशहूर कारोबारी शख्सियत जनाब आरिफ हबीब साहब ने भी उन्हें मशवरा दिया कि इंटरेस्ट रेट में कमी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मशवरा उन्होंने ये दिया कि वज़ीर आज़म साहब, आप इंडिया से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाइए और इमरान खान साहब से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, ताकि मुल्क के अंदर पोलराइजेशन कम हो और सियासी अफरा तफरी ख़त्म हो और मुल्क पॉलिटिकली स्टेबल हो सके। जिन इस मुल्क के पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात हों, तिजारती रवाबित हों, तो इस मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।